अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइस मार्केट की व्हाट इज़ राइस सीरीज़ की पांचवी और आखिरी वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या कुछ दिखाएंगे, इस बारे में सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पैडी की चावल के काम में क्या अहमियत होती है और पैडी से लोग किस तरह से चावल के काम का स्टार्ट करते हैं, पैडी से कौन कौन सी चीज़ें तैयार होती हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि ब्राउन राइस की सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान में किस जगह पे है और जो ब्राउन राइस तैयार होता है लोग किस तरह से उसके ब्रोकन को, उसके टोटे को वाइट करके सेल करते हैं और चावल को भी वाइट करके सेल करते हैं। जो लोग पैडी के शोबे से वाबस्ता होते हैं, जो लोग पैडी का काम करते हैं, वो किस तरह से इसकी स्टोरेज करते हैं और किस तरह से इससे पैसे कमाते हैं। इसके अलावा जो पैडी है उससे कौन कौन से किस्म के राइस तैयार होते हैं। साथ में हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन सी किस्म की चीज़ें जो है वो प्रोसेस की जाती हैं, हस्किंग यूनिट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे ब्रोकन राइस के बारे में भी देखेंगे कि एक वाइट राइस का सेले का या स्टीम का ब्रोकन लेके किस तरह से उसको साफ़ करके तो सेल किया जाता है। इसके अलावा राइस ब्रांड्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं, राइस की पैकिंग कौन कौन सी होती है और साथ में राइस की एक्सपोर्ट किस तरह से होती है, कौन सा चावल है जो एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट समझा जाता है, ये हम सब इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इस सारी डिटेल को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग आपको ओवरव्यू देंगे राइस मार्केट वर्कशॉप के बारे में, जहाँ पे माहिरीन आपके पास आते हैं, आपको चावल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बताते हैं। फिर आपको चावल के सैंपल दिए जाते हैं, आपने वहीं पे वो सैंपल अलग-अलग करके दिखाने होते हैं। इसके अलावा बहुत से जो है वो मशीनरी के बारे में भी डिस्कशन होती है, चावल की एक्सपोर्ट के बारे में भी डिस्कशन होती है और माहिरीन आते हैं जो कि आपको इन सब शोबों के बारे में डिटेल के साथ बताते हैं। अगर आप हमारी अगली वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस नंबर पे रब्ता करके अपना नाम इंदराज करवा दिया हुआ है। अगर आप भी शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप अगली वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वर्कशॉप में क्या होता है तो उसके लिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे राइस मार्केट वर्कशॉप और सर्च करेंगे तो आपको पिछली वाली वीडियोज़ के मुतालिक जो डेटा है वो भी मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात और अहम बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो ब्राउन राइस है जो कि ब्रांड के साथ अवेलेबल होता है, इसकी जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी मार्केट है वो ठींग मोड़ और इलाहाबाद की साइड पे है। ये जो मंडियां हैं यहाँ पे अक्सर मिलें सिर्फ ब्राउन चावल ही तैयार करती हैं। वहाँ से आपको ब्राउन चावल और ब्राउन चावल का टोटा आसानी से मिल जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ब्रांड का रेट अच्छा है, अगर मार्केट में पाउडर का रेट अच्छा है तो आप वहाँ से ब्राउन चावल लाकर उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोसेसिंग यूनिट पे उसको लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो चावल प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद बिल्कुल वो ज़बरदस्त किस्म का वाइट चावल तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि पैडी को फील्ड्स में ग्रो किया जाता है, उसके बाद पैडी को स्टोर कर लिया जाता है। स्टोरेज के लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है वो पैडी का मॉइस्चर होता है। अगर आपका जो पैडी मॉइस्चर है वो 15 के करीब है तो इसका मतलब है आप उसको 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। जो पैडी होती है उससे आप वाइट राइस तैयार कर सकते हैं, स्टीम राइस तैयार कर सकते हैं, पारबॉयल राइस तैयार कर सकते हैं और साथ ब्राउन राइस भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम लोग पैडी के अलावा चावल से भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। जो चावल होता है जब वो वाइट तैयार हो जाता है तो दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या अगर वो पारबॉयल तैयार हो जाता है तो उससे दोबारा ब्राउन राइस तैयार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों अमूमन पाकिस्तान में जो चावल के दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। पहले नंबर पे तो चावल जो है वो शैलर क्वालिटी तैयार किया जाता है जिसमें टोटा भी मौजूद होता है, कुछ एक पैडी के ग्रेन्स भी हो सकते हैं, साथ में हो सकता है कि कुछ को पत्थर का भी छोटा दाना रह जाए। तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट पे लेके जाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट पे उसको दोबारा प्रोसेस किया जाता है, यानी उस स्टीम राइस को, पारबॉयल को और उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास साफ़ सुथरा और बेहतरीन चावल आ जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि ब्रोकन राइस के भी सेम प्रोसेस होता है। ब्रोकन राइस किसी भी किस्म का हो, किसी भी वैरायटी का हो, उसको भी प्रोसेस करने का पूरा सिस्टम इसी तरह से होता है। जो ब्राउन राइस है उसका जो ब्रोकन है वो भी अमूमन ब्राउन की शक्ल में होता है, उसको वाइट में भी कन्वर्ट किया जाता है और जो ब्रोकन है उसके भी मुख्तलिफ ब्रांड्स बनाए जाते हैं।
जो ब्रांड बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि आपको प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट पे जो आपका चावल है उसको आप लोग साफ़ करते हैं, उसको बिल्कुल रेडी टू कुक करके फिर आप उसका ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड बनाने के लिए पैकिंग की बड़ी अहम अहमियत होती है। पैकिंग जो है वो अच्छे किस्म की होगी तो तभी आपका ब्रांड अच्छा और पॉपुलर ब्रांड होगा। फिर प्रोसेसिंग का जो लिंक है वो डायरेक्ट होता है एक्सपोर्ट के साथ, क्योंकि जो प्रोसेस चावल है वो रेडी टू कुक होता है और एक्सपोर्ट में ये डिमांड होती है कि जो चावल है आपका वो रेडी टू कुक हो। वैसे तो ब्राउन राइस या राह चावल भी एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो थोड़ी उसकी रेशो होती है और कंपनीज की डिमांड ज़्यादातर की ये होती है, या जो मार्केट्स में सेल करते हैं या जो वहाँ पे शॉप्स में सेल करते हैं, उनकी ये डिमांड होती है जो जो चावल एक्सपोर्ट किया जाए वो पाकिस्तान से फिनिश प्रोडक्ट और रेडी टू कुक चावल और अच्छी तरह से पैक करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस भी बना रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको एक्सपोर्ट से मुतलिक बताएंगे कि एक्सपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, पैकिंग का ख्याल रखना चाहिए, कस्टमर को कैसे आपने सेटिस्फाई करना है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो पेमेंट है उसको सेफली और सिक्योरली कैसे क्लियर करना है। दोस्तों, चावल के काम में और मूंजी के काम में दोनों में एक टर्म बड़ी अहम है जिसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब ये होता है कि चावल को दवाई लगाना और उसमें से कीड़ों को ख़त्म करना। चावल में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो उसमें अटैक करते हैं, सुसरी भी होती है, सुंडी भी होती है और बहुत सारे कीड़े होते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं, यानी हम लोग गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और उसको बंद करके हम लोग एक कमरे में, तो हम गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ्यूमिगेशन होती है ये बड़ी ज़रूरी है, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, लोकल हो, या आप पैडी को स्टोर कर रहे हो, तो जब भी आपको पता लगे कि इसमें कीड़ा लग रहा है तो आपको उसका फ्यूमिगेशन करना ज़रूरी है। फ्यूमिगेशन पे हमारी अलहदा से भी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट में पूछेंगे, तो मैं आपको फ्यूमिगेशन वाली वीडियोस का भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्रोसेस चावल मौजूद है तो आप उसके ज़रिए कोई अपनी दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और करते हैं तो साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, या आप रॉ चावल को या प्रोसेस चावल को स्टॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है हस्किंग का काम भी कर सकते हैं, को पैडी लेके आप खुद हस्किंग करवा लें, या रॉ चावल लेके उसकी प्रोसेसिंग करवा के आप बेहतरीन किस्म का अच्छा चावल तैयार करवा लें। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें और अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। इसके अलावा अगर आपका चावल के बारे में कोई सवाल है या आप चावल के बारे में मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मज़ीद इसकी डिटेल बता देंगे कि किस तरह से आप बेहतर तौर पे इस काम को सीख सकते हैं और किस तरह से आप बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह आपके आमीन नासिर हो।